गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। जम्मू कश्मीर के अंदर जॉब के नाम पे स्कैम जो थे, एक के बाद एक स्कैंडल जो सामने आ रहे थे, उसी के बाद एक और बड़ा स्कैम, जो एक और बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं कि जिसमें चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने डीजी अकाउंट्स के साथ मीटिंग करने के बाद जम्मू कश्मीर के ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को आदेश दिया है कि वे एक माह के भीतर जो कंट्रेक्चुअल तौर पे जो नियुक्तियां की गई थी, ठेकों को जो आवंटित किया गया था जम्मू कश्मीर के अंदर, तमाम विभागों के अंदर, तमाम सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर कंट्रेक्चुअल तौर पे वहां पर नियुक्तियों के लिए जो ठेके आवंटित किए गए थे, उसमें अनियमितताएं बरती गई हैं, उनमें धांधलियां की गई हैं। जिसमें डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो डिपार्टमेंट के अंदर हेल्थ, इंजीनियरिंग, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर का जेपीडीसीएल, बिजली का विद्युत विभाग और इन तमाम विभाग के अंदर बैकडोर एंट्रीज को लेकर जितनी भी जो धांधलियां बरती गई थी, जिसमें कंट्रेक्चुअल के तौर पे ठेकों को आवंटित करने के लिए जिन कंपनीज को यहां पर जिम्मेवारी दी गई थी, उनमें अनियमितताएं बरती गई थी और सरकार द्वारा निर्देश जो जारी किए गए थे, उन निर्देशों का वहां पर फिलहाल पालन नहीं किया गया। फिलहाल एक माह के भीतर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता का आदेश कि वे लिखित में ब्यौरा प्रस्तुत करें उनके कार्यालय के अंदर, उसके खिलाफ संज्ञान लेने के लिए बड़े तौर पर कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन लगातार तैयार है। 2010 से लेकर 2023 के बीच में जितने भी जो नियुक्तियां ठेकों के ऊपर जो आवंटित की गई थी, जॉब जो उस जॉब के अंदर वहां पर स्कैम के आरोप लगे हैं और स्कैम के आरोप के बाद डीजी अकाउंट्स की मुलाकात जो चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के साथ हुई और इस बैठक के बाद आदेश पारित किया गया। फिलहाल आदेश निर्देश जारी कर दिया गया है कि जितने भी जो आवंटित किए गए ठेके थे, उन ठेकों के अंदर 2010 से लेकर 2023 यानी कि 13 वर्षों के बीच में, 13 वर्षों के कार्यकाल के अंदर जितने भी जो सरकारी विभाग थे, उन सरकारी विभागों के अंदर कंट्रेक्चुअल तौर पर जो जॉब बांटी गई थी, आवंटित किए गए थे, ठेकों के तौर पर जॉब आवंटित किए गए थे, उन तमाम विभाग की सूची जो थी, लिखित में ब्यौरा जो था चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय में सबमिट करवाया जाए। उसके बाद अगर इसमें लगे जो आरोप थे, धांधलियों के आरोप थे, जो बैकडोर एंट्रीज वहां पे हुई थी, चहितों को वहां पर लाभ देने के लिए अनियमितताएं बरती गई थी, लापरवाही वहां पे की गई थी, अगर इस आरोप के बाद, अगर लिखित में ब्यौरे के बाद अगर इन आरोपों में सच्चाई पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जो जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनका आदेश की ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो थे, तमाम सरकारी विभाग जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी जो सरकारी विभाग हमने आपको बताए, जिसमें हेल्थ था, जिसमें जेपीडीसीएल था, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था, इन तमाम डिपार्टमेंट के अंदर बैकडोर के नाम पे, बैकडोर एंट्री के नाम पे जो धांधली हुई, अगर इनमें सच्चाई पाई जाती है तो जिस विभाग के अंदर जिस भी अधिकारी द्वारा इन ठेकों पे आवंटित की गई जॉब स्कैम जो था, इसमें अगर सच्चाई पाई गई तो बड़ी गाज जम्मू कश्मीर के अंदर गिर सकती है। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर जेकेपीएसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला हो, अकाउंट असिस्टेंट घोटाला हो, एक के बाद एक घोटाले, और युवा जो थे वह सड़कों पे लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उसी के बीच एक और बड़ा खुलासा चुकाने वाला कि जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी द्वारा डीजी अकाउंट के साथ बैठक के बाद आरोप जो लग रहे थे, जो आरोप निकल के सामने आए, उन आरोपों की जांच के लिए आदेश जारी कर दिया गया है कि एक माह के भीतर 13 वर्षों के अंदर 2010 से 2023 के बीच में जितने भी जो नियुक्तियां ठेकों पे कंट्रेक्चुअल तौर पे की गई थी, इस जॉब स्कैम के अंदर लगे आरोपों में अगर सच्चाई पाई जाती है तो बड़े स्तर पे गाज उन अधिकारियों के खिलाफ गिरेगी जिन्होंने इस ठेकों पे जॉब आवंटन के लिए जो ठेके अलॉट किए थे, उनके खिलाफ बड़ी गाज गिर सकती है। और हम आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर जो घोटालों का हब बन चुका था, जिसमें जॉब स्कैम हो, जिसमें तमाम विभागों के अंदर कोई भी नियुक्तियां हो, लगातार एक के बाद एक खुलासे, और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जो जम्मू कश्मीर को लेकर खुलासे किए, जो जम्मू कश्मीर के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर जो खुलासे किए, उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर परत दर परत जो खुलासों की पोल जम्मू कश्मीर के अंदर खुल रही है, उसके बीच एक और पोल खुलने का अंदेशा जताया जा रहा है कि जो कंट्रेक्चुअल जॉब जो ठेकों पे नियुक्तियों के लिए आवंटित की गई, वो वहां पर टेंडरिंग थी, उस टेंडरिंग के अंदर भी चहितों को लाभ दिया गया, जॉब स्कैम के अंदर वहां पे घोटाला किया गया और सरकार द्वारा जितने भी जो जारी दिशा निर्देश थे, उनके अंदर अनियमितताएं बरती गई और उन्हीं अनियमितताओं को मद्देनजर आदेश जारी किया गया है कि एक माह के भीतर सभी नियुक्तियों का लिखित में ब्यौरा चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय में जमा किया जाए। और अब देखते हैं कि इस एक माह के भीतर जो लिखित ब्यौरा चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय में पहुंचेगा, उस लिखित ब्यौरे में किस प्रकार की अनियमितताओं और धांधलियों के आरोप में कितनी सच्चाई है। अगर सच्चाई सामने आती है तो गाज गिरना अनिवार्य है, और जम्मू कश्मीर के अंदर अगर गाज ना गिरी तो जो
सरकार का एक स्लोगन था सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। उससे फिलहाल विश्वास जो था जम्मू कश्मीर की जनता का उठ जाएगा, लेकिन सरकार इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर सख्त हो चुकी है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सख्त हो चुका है और केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद तमाम केंद्र के कानून जो थे जम्मू कश्मीर के अंदर डायरेक्ट इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं और इन कानूनों के डायरेक्ट इंप्लीमेंट किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर खुलासे, जम्मू कश्मीर के अंदर सीबीआई की बात की जाए, जम्मू कश्मीर के अंदर एसआईए की बात की जाए, लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी और छापेमारी के बाद परत दर परत खुलासे निकल रहे हैं और जॉब स्कैम जो था, कंट्रेक्चुअल जॉब स्कैम, एक और स्कैम सामने आया है और इसकी सच्चाई जो थी 1 माह के भीतर क्लियर हो जाएगा कि क्या इसमें जो लगे आरोप थे, धांधलियों के जो आरोप थे, क्या ये आरोप सच हैं। और अगर सत्य होते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार एक और फिर से चौंकाने वाला खुलासा होगा कि कंट्रेक्चुअल तौर पे, यानी कि ठेकों के तौर पे जो नियुक्तियों के लिए आवंटित किए गए जो टेंडर थे, उन टेंडर के अंदर भी घोटाला हुआ और जम्मू कश्मीर जो था वो एक घोटालों का राज्य परत दर परत बनता जा रहा है। आप देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।